भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक ऐतिहासिक दौरा किया। दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के अंदर जाने और उसे करीब से समझने का मौका था। भारत जो है उसको एक तरफ अमेरिका जदीद असले से जो है वो लेस कर रहा है, जदीद असला उसको खरीदने की तरफ ला रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो पाबंदी लगाता है कि वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अब कर रहे हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए या आमतौर पर अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट्स को सिर्फ उन्हीं देशों को दिखाता है जो उनके सैन्य साझेदार होते हैं। ऐसे में भारत के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को इसका एक्सक्लूसिव टूर देना अमेरिका के इरादों को साफ करता है। इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं खेलने के लिए। भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में। भारत पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे साउथ एशिया में आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होता है ना। कि ग्रूमिंग जो है नरेंद्र मोदी की वो इंतहाई अग्रेसिव तंजीम के अम्ब्रेला के नीचे हुई है, जिसका नाम RSS है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अमेरिका भारत को अपना F-35 जहाज भेजने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका आउट ऑफ द वे जा करके हर तरीके से भारत को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी पे दोस्तों अब अमेरिका ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान सर को अपना सबसे महत्वपूर्ण F-35 जहाज को पूरी तरह से सौंप दिया और कहा कि आप इसकी पूरी तरह से टेस्टिंग करें और जल्द से जल्द भारतीय सरकार और मोदी जी को कन्विंस करें कि भारत F-35 खरीद ले। दोस्तों ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका किसी भी दूसरे देश के इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से अपना जहाज दिखा रहा है, क्योंकि अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा सीक्रेट और सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बना कर रखता है। लेकिन अब भारत के सामने अमेरिका पूरी तरह से बिक जा रहा है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है, क्योंकि अब ये भारत के हाथ में है कि भारत को अमेरिका का F-35A लेना है या फिर रशिया का Su-57। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेसिडेंट ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो मेजर पावर्स हैं, ख़ास तौर पे रूस, चीन और अमेरिका के दरमियान एक ट्राइलेटरल समिट होनी चाहिए। हम तीनों मिलकर ये सारी दुनिया में जो भी फसाद हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका हमें हल निकालना चाहिए। दूसरी तरफ हम ट्रंप ये भी सोच रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मेरे अपने ख्याल में मोदी साहब ने कुछ जल्दी नहीं की, वो इन तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। ये अलग बात है कि जो चीज़ आप सोचते हैं या आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसी तरह आप हासिल करें। कमी बेशी तो हो जाती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म मोदी अपने कार्ड्स ठीक खेल रहे हैं फ़िलहाल। क्योंकि अभी देखिए ना, अमेरिका, भारत और रूस की समिट भी होने जा रही है भारत में, सदर पुतिन आएंगे। इसी तरह क्वाड की समिट भी होगी भारत में। तो भारत के पास अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं खेलने के लिए। तमाम ममालिक इस वक्त दे आर बाइंग टाइम कि किसी तरीके से 4 साल गुजर जाएं, लेकिन इन 4 सालों में नुकसान होगा वो सबको उसका इल्म भी है, क्योंकि एक दफ़ा कुछ चीज़ हो जाए तो उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बासी साहब, मेरा छोटा सा यहाँ पे कंसर्न है, वो ये है कि एक तरफ हम ये भी कहते हैं, हम क्या कहते हैं बल्कि खुद से ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। दैट सिंपली शोज कि वो किसी नेगोशिएशन पे या म्यूचुअल कंसेंसस को लेके आगे बढ़ने के हक में नहीं है। वो कहते तो हैं, लेकिन उनके जहन में ये भी है कि मेजर पावर्स ना, दे विल हैव टू exert their authority. Again we are talking about the multipolarity. Multipolarity नहीं है, उनको मालूम है कि बीच का रास्ता कौन सा होगा? कॉन्ट्रडिक्शंस है ना उनकी Exactly. पॉलिसी। वो हमने इसमें पहले भी डिस्कस किया, वो तो इन कॉन्ट्रडिक्शन में थ्राइव करते हैं ना। कभी एक सा बयान मुख्तलिफ दिलवा दिया, कभी खुद एक ऐसा बयान कर दिया जो उनके पिछले बयान से मुख्तलिफ होगा। तो ये कंफ्यूजन, ऑर्डर्स देखे हैं कि जो अमेरिका फर्स्ट को सपोर्ट करते हैं, ये डेलिबरेट है। सारी कंफ्यूजन जो फैलाना है डेलिबरेट है, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं क्या चाहता हूँ।
और जहां जहां मुझे कुछ चीज मिले मैं वो ले लूं और उस पर फिर मैं खेलूं। तो ये एक तरीका है डिप्लोमेसी का जो पावरफुल कंट्रीज तो करते कोई हैं। शदीद डिप्लोमेसी नहीं, ये वो अफोर्ड कर सकते हैं ना। पाकिस्तान That's जैसा very मुल्क नहीं कर important. सकता। अमेरिका ये Afford अफोर्ड कर कर सकते सकता हैं। है कि इस सही। किस्म की कॉन्ट्रडिक्टरी बातें भी करें। सही। दूसरी जानिब देखिए ना, पाकिस्तान ने भी रिएक्ट तो किया और शायद ठीक ही किया, क्योंकि वहाँ पे जो एक तरफ वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जी दुनिया में अमन हो, हम सारे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करें, और दूसरी तरफ भारत पे वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे डिफेंस इक्विपमेंट लें। अब डिफेंस इक्विपमेंट यहाँ पे साउथ एशिया में आएगा तो उससे ऑब्वियसली पाकिस्तान भी तो अफेक्ट होता है ना। बिल्कुल। हमारा जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है फुल स्पेक्ट्रम जो हमारा डिटेरेंस है, उस पे किसी न किसी तौर तो उस पे असर होगा। बिल्कुल। आज इंडिया के पास दो बड़ी ऑफर्स है। अगर मैं कहूँ कि इंडिया का मास्टर स्ट्रोक है कि एक तरफ अमेरिका उनको ऑफर कर रहा है F-35 और दूसरी तरफ रशिया उनको ऑफर कर रहा है Su-57। दोनों ही डील्स इंडिया के लिए जबरदस्त है, दोनों ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स है। लेकिन यहाँ पर ये पाकिस्तान का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना भी इन 2 सालों में पाकिस्तान को जी अपना J-35A जो है वो डिलीवर करेगा और 40 एयरक्राफ्ट। इंडिया भी इस वक्त दौड़ में है कि उसके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आए जो अमेरिका देगा और चाइना पाकिस्तान को देगा, ताकि दोनों के अंदर जो मिलिट्री जो पोटेंशियल है उसको बैलेंस किया जाए। अगर हम बात करें तो ये फाइटर जेट्स इंडिया को वाकई चाहिए थे और इंडिया इन फाइटर जेट को किस तरह से यूज करेगा, क्या चाइना को काउंटर करेगा या पाकिस्तान को भी इससे थोड़ा कहते हैं ना डर का माहौल बनने वाला है। भारत जो है उसको एक तरफ अमेरिका जदीद असले से जो है वो लेस कर रहा है, जदीद असला उसको खरीदने की तरफ ला रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका जो है वो पाबंदी लगाता है कि ना तो आप जो है वो इस तरह की जौहरी चीजें आलात वगैरह बनाएंगे और ना किसी से खरीदेंगे। तो ये अमेरिका का दोहरा मयार जो है उसको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को खुदा न खासा वीक करने की कोशिश और इंडिया को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश अमेरिका ये क्यों कर रहा है और भारत ने अपने आप को किस ब्लॉक में कंसीडर किया है, उस पर बात करेंगे। तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में होने वाली तमाम तर सिचुएशन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर सिचुएशन नरेंद्र मोदी की क्रिएट की गई है। बड़ा सीधा और साफ नरेंद्र मोदी के मुंह पे उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इन्होंने करवाया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनके ऑफिस में, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आरएसएस के ऑफिस में झाड़ू लगाने से, सफाई करने से उसने अपने करियर का आगाज किया था। वो 7 साल की उम्र में बतौर रजाकार उसमें भर्ती हुआ था और उधर से वो मतलब आज तक जितने इंडिया में बड़े वाकयात हुए हैं, जिनमें बाबरी मस्जिद की शहादत, जिसमें गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम,